काकतीय वंश। आज हम एक ऐसे राजवंश के बारे में बताने जा रहे हैं, हैदराबाद के वह राजवंश जिसमें के खासियत जानते हो दोस्तों। एक औरत जो है 35 वर्षों तक पुरुष बन के शासन करती है और 35 वर्ष के बाद औरत बन जाती है। क्या ये आश्चर्य नहीं है? लेकिन हाँ, ये सत्य है। कैसे? तो देखिए, ये इस वंश से काफी क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इससे 4 प्रश्न अवश्य बनते हैं विशेष करके। कौन कौन सा? एक तो इस वंश के संस्थापक जो बीटा प्रथम था। दूसरा, इस वंश का सबसे महान शासक जो गणपति देव था। तीसरा, इस वंश का अंतिम शासक जो प्रताप रुद्र देव था। और चौथा कि वह वंश जिसकी शासिका ने पहले पुरुष बन के शासन किया था और बाद में औरत, वह कौन है? रुद्रमा देवी। तो एक बार इसके थोड़ा सा प्रश्नों पे ध्यान दें। इसको देखने के लिए, इसका रिवीजन करने के लिए आप लोग लूसेट सामान्य ज्ञान के इतिहास के चैप्टर 22 में आएंगे, तो उसके अंतिम में काकतीय वंश का विवरण है, ठीक। और अगर नया वाला हो तो पेज नंबर 18 में, तो उसको एक बार देख लेंगे हम लोग। ऐसे काकतीय वंश में कुछ विशेष राजा हुए, ठीक। तो कुछ विशेष राजा हुए, उनसे प्रश्न न आने के कारण हमने उनका वर्णन नहीं किया, लेकिन एक बार उन राजाओं के नाम भी जान लें। तो उन राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला है बीटा प्रथम। इससे प्रश्न आता है, ये जो है काकतीय वंश के संस्थापक हैं। कौन है? बीटा प्रथम। ये कब से कब तक किया? 1000 से लेके 1030 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। और देखिए, इसकी राजधानी जो है अमकांड है, अमकांड हैदराबाद। उसके बाद आता है पोलराज प्रथम, फिर बेत द्वितीय, पोलराज द्वितीय, रुद्रदेव प्रथम, आगे महादेव। इसके बाद आ जाता है महादेव के बाद गणपति देव, जो इस वंश का सबसे महान शासक है, गणपति देव, ठीक। गणपति देव 1199 से लेकर 1261 तक किया और उस समय इसी की राजधानी जो है वारंगल में थी, ठीक। उसके बाद रुद्रमा देवी, जो रुद्रदेव महाराज के नाम से शासन किया है। रुद्रमा देवी किस नाम से शासन की है 35 वर्षों तक? रुद्रदेव महाराज के 35 वर्ष के उम्र तक हुई, तब तक तो औरत के नाम से की, क्योंकि उस वंश में ऐसा नियम था कि पुरुष ही शासन करेगा। तो उनके गणपति का कोई पुत्र नहीं था। वे अपने पुत्री को जन्म से ही छुपाती है, अपने भाइयों से घर में पुत्र वाला सारा ड्रेस पहना के पालन पोषण किए, राज दरबार की थी, छुपी रह गई। और जब 35 वर्षों तक जब राजा बना दिए, इसके बाद एक दिन इसकी पोल खुल जाती है, ठीक। चूंकि ये तो इसको भी कुछ दिन आभास नहीं था। एक बार स्नान करने गई थी, गन्ना गुन्ना रेडी साथ में था, तो वो गन्ना गुन्ना रेडी जब स्नान करने लगा खुले में, और इसे घर में बताया गया था खुले में स्नान नहीं करना चाहिए, ये भाग आती है और एक बार इसका पोल खुल जाता है। इसके पड़ोसी जो हैं हल्ला करते हैं, इसे राज्य से निकाल दिया जाता है। इसके बाद आक्रमण होने लगता है, पुनः इसे वापसी कर ली जाती है, क्योंकि ये बहुत साहसी शासक थी। और उसके बाद रुद्रमा देवी के नाम से शासन करती है, ठीक। और यही इसकी विशेष कहानी है। और उसके बाद इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है प्रताप रुद्रदेव। इसी का एक रुद्रदेव द्वितीय भी इसको कहा जाता है, जो कि 1289 से 1323 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन दुखद बात यह हुई कि उसी समय तुगलक वंश के राजा गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया और प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लिया और बंदी बना के लेके चला गया। तब काकतीय साम्राज्य जो है दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ही तो तुगलक वंश था। तो इससे 4 प्रश्न विशेष हुए कि काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम। देख रहे हैं दोस्तों मेरे कि सबसे ऊपर है काकतीय वंश के प्रथम को हम लोग जान रहे हैं, बीटा प्रथम। अच्छा, इसके बाद इसका सबसे महान शासक गणपति देव, जो 1199 से 1261 तक किया। इसकी राजधानी जो है वारंगल में थी। उसके बाद
वह वंश काकतीय वंश है जिसके में शासन के बागडोर एक ही व्यक्ति जो 35 वर्षों तक रुद्रमा देव महाराज के नाम से रही, फिर रुद्रमा देवी हो जाती है, और अंतिम शासक उसका पुत्र प्रतापरुद्र देव है। ठीक, रुद्रमा देवी और काकतीय वंश के बारे में एक छोटी सी कविता है। ठीक, उस कविता को जरा गौर से देखिए आप कि काकतीय बिट्टा गणपति रुद्रमा हुई एक रानी, 35 वर्ष तक बेटा बनकर शासन की महारानी। ठीक, काकतीय वंश में काकतीय बीटा गणपति, काकतीय वंश जिसका संस्थापक बीटा प्रथम है, काकतीय बीटा गणपति, और उसके महान शासक हुए गणपति देव महाराज। काकतीय वंश के संस्थापक कौन हुआ? बीटा प्रथम। और महान शासक कौन हुए? गणपति महाराज। इसीलिए कहा गया काकतीय बीटा गणपति और रुद्रमा हुई एक रानी। इसी वंश में रुद्रमा नाम के एक पुत्री जन्म लेती है जो कि शासन करती है। रुद्रमा हुई एक रानी और 35 वर्ष तक बेटा बनकर शासन की महारानी, जो 35 वर्षों तक बेटा बन के शासन करती है। और उसके बाद वो रुद्रमा देवी कहला जाती है, क्योंकि लोगों के हल्ला में उसको जंगल दे दिया जाता है, फिर जो है वापसी आती है। अच्छा, दुखद बात यह हुई कि इसके पिता गणपति तो इसके सबसे महान शासक थे ना काकतीय वंश के, लेकिन इसके बाद में इसका वंश कमजोर हो जाता है। इसका पुत्र होता है प्रतापरुद्र देव, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक जो है, गयासु बिन तुगलक के लड़का है, बंदी बना लेता है, और उसके बाद काकतीय साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है। हाँ देखिए दोस्तों, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम होता है। उसने नलगोंड यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। ठीक, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था, और उसी की पुत्री रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम ग्रहण किया और 35 वर्षों तक शासन किया। अच्छा, फिर बाद में क्या हो जाती है? रुद्रदेव महाराज के बाद रुद्रमा देवी। गणपति ने अपनी राजधानी वारांगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र देव, ठीक, प्रतापरुद्र देव था। ठीक, और वही प्रतापरुद्र देव, इस वंश का अंत कैसे हो जाता है कि इसको जो है तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक जो है बंदी बना लेता है, और इस काकतीय वंश को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है। इससे 4 मुख्य प्रश्न हैं। एक तो इसका संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम, इसको बेटा प्रथम ही बोलते हैं। ठीक, और इसका सबसे शक्तिशाली शासक गणपति, और गणपति की पुत्री रुद्रमा देवी, मतलब वह शासक जो स्त्री थी और पुरुष की भांति शासन की, वो कौन है? रुद्रमा देवी या रुद्रदेव महाराज के नाम से। और अंतिम शासक कौन है? प्रतापरुद्र देव। ठीक, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।